आज हम बात करने वाले हैं वीड्स के बारे में, जिसको हम खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। और इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके बचाव के मेथड्स हो सकते हैं वीड के, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एग्रोनॉमी की क्लासेस जो है वो करा दी हैं एग्रोनॉमी के बारे में, जिसमें हमने पढ़ाई कि एग्रोनॉमी क्या है और एग्रोनॉमी कहाँ से वर्ड आया है और इसका स्कोप क्या क्या है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वीड्स हमारे खरपतवार हमारे क्या होते हैं। तो खरपतवार जो होते हैं वो प्लांट जो हमारा अनिच्छा अनुसार कहीं पर भी ग्रो कर जाए उसको हम वीड प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि वीड के फादर कौन है। तो ज़ैथ्रोटुल है, ज़ैथ्रोटुल हमारे फीड के फादर हैं, ठीक है। और इसका जितना भी हमारा जो सोसाइटी कम्युनिटी वगैरह हैं, जो इसकी जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्रियाँ हैं वो हमारी जबलपुर में स्थित है वीड प्लांट्स की। अब हम बात कर लेते हैं वीड प्लांट्स के बारे में कि एक ऐसा अनवांटेड प्लांट जो कहीं भी ग्रो कर जाए हमारी अनिच्छा अनुसार, यानी कि एक अनवांटेड प्लांट या फिर जिसके प्लांट की जहाँ पर ज़रूरत ना हो वो वहाँ पर ग्रो कर जाए। ये घास फूस वगैरह जो होते हैं जो हमारे लिए जहरीला हो, फंगी कंटेन करे या फिर हमारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में इंटरफेयर करे, वो सभी वीड प्लांट्स कहलाते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि वीड प्लांट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, उसकी विशेषता क्या क्या हो सकती हैं। तो वीड प्लांट्स की विशेषता होती हैं, अगर हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली हमारी करेक्टरिस्टिक होती है कि जो वीड प्लांट्स हैं ना वो बहुत जल्दी से उग जाते हैं हम, ठीक है। हमने जो असली वाली फसल बोई है, जैसे मान लीजिए गेहूँ बोई है और गेहूँ में अगर कोई और घास फूस का पेड़ा है तो वो जल्दी उग जाएगा, किससे, इस वाले पौधे के, गेहूँ वाले पौधे से अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि जल्दी ग्रो कर जाते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं कि ये हमारी जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, यानी कि कंपटीशन करते हैं लाइट के लिए। इनमें जो लाइट मिलती है वो ये ले लेते हैं, इनको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती लाइट, वाटर, ठीक है, एयर, ये सभी इनको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती, इनसे ये कंपटीशन करते हैं और इनसे ये ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड चीज आ जाती है। और थर्ड चीज की हम बात कर लेते हैं कि ये प्लांट से प्लांट न्यूट्रिएंट्स को जो भी अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को भी नहीं लेते। फोर्थ हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारा मेन प्लांट है उससे ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये हमारा जल्दी ग्रो कर जाता है और ये लेट ग्रो करता है, ये जल्दी मैच्योर हो जाता है हर चीज़ में, ठीक है। फ्लोरिंग भी इस पर जल्दी आती है, ठीक है। और ये हमारे अब क्या होता है कि बहुत सारे कुछ वीड प्लांट्स तो ऐसे होते हैं, कुछ घास फूस तो आती हैं जो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, नहीं फॉडर में भी यूज़ नहीं आती, जो बिल्कुल ही बेकार होती हैं, ठीक है। कुछ वीड प्लांट्स हमारे इस तरह के भी होते हैं। 5 6 की हम बात कर लेते हैं कि ये कुछ जो है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे कैटल्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं और कुछ हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी आज होते हैं पास्चर्स में, ठीक है, चारागाहों पर। कैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक पशु है वो हमारा चर रहा है, पास्चर कर रहा है, चर रहा है, तो क्या होगा कि जब वो चर रहा है तो जो हमारे भंग, जैसे भंग बोलते हैं जिसको हम, तो जो भंग के जो हमारे वो हैं फ्लावर्स हैं वो उसके जो हेयर पे हैं उस पर, हेयर पर चिपक जाएंगे। क्या होगा, वो कहीं और जाएंगे, वो झाकर झड़ जाएंगे। तो क्या होगा कि ये स्प्रेड होते हैं, ठीक है, एयर के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं, हवा से उड़कर चिनोपोडियम एल्बम में है जिसको हम बोलते हैं बथुआ, उस पर फ्लोरिंग होती है। और वो क्या होती है कि जब उस पर जो बीज हैं वो सूख जाता है पेड़ा, और जब उस पर बीज हैं वो भी सूख जाते हैं, तो क्या होता है कि हवा के थ्रू वो बीज उड़ उड़ कर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी जो प्रजाति है, अपनी जो जनरेशन है उसको स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे वीड जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो हमारे राइजोम्स में अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि साइप्रस रोटेंडस, अलगाहा कोमिलोरम, सेक्ट्रम एसपीपी, ठीक है। और कुछ हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट होता है सेपरेट करना, पता नहीं लगती कि ये हमारा असली वाला पेड़ है या अलग वाला पेड़ है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमारे जो वीट है उसमें चिचोरियम एसपीपी और जो पलारिस है उसमें एविना एसपीपी, ठीक है। और ये मतलब हमें पता ही है कि ये किस तरह के होते हैं। इनकी जो डोरमेंसी जो है इनकी 30 से 40 साल तक पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये हमने 8-9 इसकी क्या बता दी, करेक्टरिस्टिक्स बता दी। इसको आप लिख सकते हो घास के अकॉर्डिंग कि घास है वो क्या क्या कर सकती है, कि क्या क्या उसके मतलब क्या क्या विशेषता हो सकती है। कि एक घास का पेड़ जो है, अगर आपने रियलिटी में देखा होगा कि एक घास जो है, दूब घास जो है वो किस किस तरह की हो सकती है, कैसी कंडीशन में ग्रो कर सकती है, क्या क्या हमारे प्लांट के साथ कंपटीशन कर सकती है, ये सब हम खुद बनाकर भी लिख सकते हैं। ये हमने बात करी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि वीड को किस किस भागों में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, मतलब उसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो वीड्स के हमारे जो टाइप्स हैं वो हो जाते हैं कि इनको हमारे
सीजन के अकॉर्डिंग, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग जो है इनको बांटा गया है, और उन लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है खरीफ, जिनको हम बोलते हैं एनुअल वीड्स, ठीक है, एनुअल वीड्स, बाइनियल वीड्स और पेरेनियल वीड्स। पहले हम बात कर लेते हैं एनुअल वीड्स की। फर्स्ट होते हैं हमारे एनुअल वीड्स, ठीक है। एनुअल वीड्स में हमारा क्या होता है, इसमें हमारे की एक ईयर में या फिर एक सीजन में हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, ईयर में या फिर सीजन में अपने आप को कंप्लीट करेंगे। अब इनको ईयर और सीजन के आधार पर भी क्या बांटा गया, इनको कई भागों में बांटा गया। सीजन में पहले होते हैं हमारे खरीफ सीजन में, सीजन होते हैं ना, एक एक सीजन होता है। दूसरा होता है हमारा रबी सीजन, तीसरा होता है हमारा समर सीजन, और एक और सीजन होता है उसको हम बोलते हैं एपेरमिरल्स। उसमें सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए सीजन होता है, कि कुछ हफ्तों के लिए हमारे उगते हैं, 2 या 4 हफ्तों के लिए, और फिर हमारे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। उस जो पेड़ है उसका नाम होता है निरूरी। निरूरी एक पेड़ है, NIRURI, एक पेड़ है जो सिर्फ 2 से 4 हफ्तों के लिए ही उगता है। खरीफ की बात कर लेते हैं। खरीफ सीजन हमारा कब चलता है, जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। अब हम बात कर लेते हैं रबी सीजन की, तो अक्टूबर से लेकर हमारा फरवरी तक चलता है। समर की बात कर लेते हैं तो फरवरी से लेकर जून के बीच में जो आता है, ठीक है, इसको हम बात कर लेते हैं। ये हमारा समर सीजन होता है। रबी सीजन हमारा सर्दियों वाला, अक्टूबर से फरवरी। खरीफ सीजन हमारा जो गर्मियां निकलने के बाद जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, खरीफ सीजन, जुलाई टू अक्टूबर। जब हमारा खरीफ सीजन होगा तो हमारे उस में क्या होगा कि अपना लाइफ साइकिल जो है ना, वो रेनी सीजन, खरीफ सीजन में हमारी बरसात होती है, बरसात वाला बोलते हैं जिसको। जब बरसात होती है तो बरसात में ही अपना जो क्या है, इनका जो सीजन साइकिल है, इनका जो सीजन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हम एग्जाम्पल है हमारे पार्थेनियम, क्या है, पार्थेनियम। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या आता है हमारा चिनोपोडियम एल्बम। सर्दियों में हमारा बथुआ बहुत ज़्यादा उगता है, हमको पता है, चिनोपोडियम एल्बम। फरवरी और मार्च में जो होता है इसको भी हम बात कर लेते हैं। इसमें होती है हमारी अमरंथस एसपीपी, जो अपने जो राइजोम्स है उनमें फूड भी स्टोर करके रखती है, अमरंथस एसपीपी। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा एनुअल वीड्स के आधार पर बांटा गया है, जो अपना जो लाइफ साइकिल है वो एक सीजन में या एक सीजन में या फिर एक ईयर में अपना जो साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं। उसको भी अब हमारे आगे और भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी, समर और इफरमेल्स। इफरमेल्स जो होते हैं ये हमारे ऐसे होते हैं जो कुछ 2 या 4 हफ्तों के लिए ही जीवित रहते हैं। उन 2 और 4 हफ्तों के लिए इनकी लाइफ होती है, जिसका एग्जाम्पल है निरूरी। अब हम बात कर लेते हैं खरीफ सीजन। खरीफ सीजन हमारा जुलाई से अक्टूबर के बीच में चलता है, जहां पर रेनी सीजन ज़्यादा आता है। रेनफॉल के दौरान ही अपने जो साइकिल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल है पार्थेनियम एसपीपी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रबी क्रॉप्स, जो अक्टूबर से फरवरी तक हमारा चलता है और सर्दियों में चलता है कोल्ड टेम्परेचर पर। इसका एग्जाम्पल है चिनोपोडियम एल्बम, जिसको हम बथुआ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समर, जो हमारा गर्मियों, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मियों, सड़ी गर्मियों के बीच में जो चलता है, वो फरवरी से जून के बीच में चलता है। इसको हम बोलते हैं अमरंथस एसपीपी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनुअल के बाद बाइनियल में बांटा गया है, बाइनियल में, ठीक है, बाइनियल में, ठीक है, बाइनियल वीड्स में। इसमें क्या होता है कि 2 साल या फिर 2 सीजन लेंगे ये, ठीक है, अपनी जो इनकी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में। फर्स्ट जो ईयर है उसमें उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी एंड सेकेंड ईयर में उनकी फ्लोरिंग ग्रोथ होगी। पहले में उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, TATIV, और सेकंड में इनकी FLOWR, फ्लोरिंग ग्रोथ होगी, ठीक है, 2 होंगी। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जंगली गोभी। इसका एग्जाम्पल है जंगली गोभी और वाइल्ड ओनियन। जंगली गोभी और वाइल्ड ओनियन, और जंगली गोभी, ये ऐसे हमारे एग्जाम्पल हैं जिनका जो सीज़न है वो 2, ये खरपतवार हैं। इसी तरह से जो प्याज होती है, याद रखना प्याज का 2 बार होता है, कि एक बार हमारे उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, एक बार उसमें फ्लोरिंग होती है। इसी तरह से एक जंगली ओनियन, वाइल्ड ओनियन होती है, और जंगली जई होती है जो 2 बार ग्रोथ करती है। सीजन में 2 सीजन या 2 बार ग्रोथ करती है। और क्या होता है कि उसके फर्स्ट सीजन में उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है एंड सेकंड सीजन में उसकी फ्लोरिंग बढ़ती है। तो बाइनियल में बांटा गया। इससे पहले हमने पढ़ा था एनुअल में भी खरीफ, रबी और समर और इफरमेलिस मतलब हमने पढ़ा था कि 2 या 4 वीक्स के लिए उसका जो ग्रोथ है वो जो टेम्परेचर कह रही हूँ, सॉरी, साइकिल जो होता है वो 2 या 4 हफ्तों के लिए होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, निरूरी होता है। एग्जाम्पल खरीफ की बात कर लेते हैं। खरीफ होता है हमारा जो हमारा
सॉरी जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में चलता है, उसको हम एग्जाम्पल हो जाता है उसका हमारा, जो अक्टूबर से लेके सॉरी जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में चलता है, रेनफॉल सीजन में ही उसका एग्जांपल हो जाता है हमारा पार्थेनियम एसपीपी। सेकंड हम बात कर लेते हैं रबी क्रॉप्स की, जो सर्दियों में चलने वाला है, सर्दियों में चलने वाला है तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में चलने वाला है, अक्टूबर से फरवरी के बीच में चलता है तो चिनोपोडियम एल्बम इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, जिसको हम बथुआ बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं समर की। समर क्या होता है कि जो हमारा फरवरी से जून के बीच में चलता है, जो ज़्यादा गर्मियों के मौसम में चलता है, फरवरी से लेकर जून के बीच में जो चलता है ज़्यादा गर्मियों में, जिस वक्त हमारे तरबूज वगैरह हम खाते हैं, तो उस वक्त का एग्जाम्पल क्या है, अमरंथस एसपीपी। उस वक्त का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, अमरंथस एसपीपी। ठीक है, याद रहेगा। बाइनियल में हमने पढ़ लिया कि वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फ्लोरिंग 2 सीजन में 2 ईयर में अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल हो जाता है जंगली जई या फिर वाइल्ड ओनियन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको एक और उसमें बांटा गया है, उसको हम बोलते हैं पेरिनियल वीड्स। ठीक है, पेरिनियल वीड्स। तीसरे में क्लासिफिकेशन क्या गया है, पेरिनियल वीड्स, जिनकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है 2 साल भी, 2 से ज़्यादा साल भी इनकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहती है। इनके अकॉर्डिंग इनको बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग बांटा गया है, कि कभी कभी इनके रूट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बांटा गया है, कि कभी कभी इनकी सैलो रूट होती है। ठीक है, सैलो रूट होती है, कभी कभी इनकी डीप रूट हो जाती है। शैलो मतलब ऊपर छोटी जड़ें होती हैं, डीप मतलब गहरी जड़ें होती हैं, जैसे कि नट ग्रास। ठीक है, नट ग्रास, जिसको हम दूब घास बोलते हैं, डीप रूटेड वाला एग्जाम्पल याद रहेगा। और अगर हम बात करें कि शैलो रूटेड वाला कौन सा है, तो हरियाली, वो जो हरी हरी घासें होती हैं ना, हरियाली वाली घास, वो हमारी सैलो रूट वाली है। एक तो सैलो रूट में बांटा गया है इनकी रूट के अकॉर्डिंग, एक इनको डीप रूट में बांटा गया है। अगर हम सैलो की बात कर लेते हैं तो हरियाली वाली घास जो होती है, हरी हरी घास जो वो इजिली फट जाती है। अगर डीप रूट की बात कर लेते हैं तो हमारी दूब घास होती है, दूब घास। ठीक है, याद रहेगा, दूब घास हो जाती है। अगर हम बात करें कि इनको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इनको क्या बांटा गया है कि सिंपल पेरिनियल्स होते हैं और बल्बस पेरिनियल्स होते हैं। सिंपल पेरिनियल्स जो होते हैं वो सीड के द्वारा, जो सिंपल पेरिनियल्स होते हैं वो सीड के द्वारा उगते हैं। किसके, सीड के द्वारा। और सीड के द्वारा कौन से उगते हैं, वाइल्ड बियर, ये घास है एक, ये उगती है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, बल्बस पेरिनियल्स होते हैं, पेरिनियल्स वीड्स होते हैं, जो हमारे प्लांट के किसी भी पार्ट के द्वारा उगाए जाते हैं, जैसे कि बल्ब्स हो, राइजोम्स हो, ट्यूबर्स हो, इन तरह के उग जाते हैं, जैसे कि नट ग्रास। ठीक है, जोन्सन ग्रास। अगर दूब घास को भी, दूब घास का एग्जाम्पल है अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूब घास। थर्ड हमारे क्रीपिंग पेरिनियल्स होते हैं, ये हमारे इसी तरह के होते हैं कि दोनों की तरह, यानी कि किसी हिस्से से भी और बीज से भी, दोनों से उगाए जा सकते हैं, वो क्रीपिंग पेरिनियल्स में आते हैं। इसमें एक हरियाली जो घास है, जिसको हम साइनेडोन डैक्टिलन बोलते हैं, वो हमारी आ जाती है। ठीक है, तो हमने भी पढ़ा एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल 3 भागों में बांटा गया है। एनुअल को भी 4 में बांटा गया है, रबी, खरीफ, रबी, समर और एफरमेलिस। और उसके बाद हमने बात करा बाइनियल है, बाइनियल 2 सीजन में अपना ये वो जो है कंप्लीट करती है। और उसका एग्जांपल हमने पढ़ा कि वाइल्ड ओनियन और वाइल्ड जई। ठीक है, जंगली जई, 2 का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे पेरिनियल्स होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, कि 2 सीजन भी और 2 से ज़्यादा सीजन भी अपने आप को ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि उनकी जो मतलब डीप रूटेड के रूट के आधार पर है कि भाई शैलो होगी या फिर डीप होगी। शैलो होगी तो हरियाली होगी और डीप होगी तो दूब घास होगी। और हम बात करा फिर सिंपल, फिर इनको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के आधार पर पाया गया, सिंपल और बल्बस और क्रीपिंग। सिंपल में आता है जो सीड के द्वारा उगाई जाती है, सीड के द्वारा कौन सी उगाई जाती है, हमारी वाइल्ड बियर। नेक्स्ट हमने बात करा हमारी बल्बस के द्वारा, कि किसी भी पार्ट के द्वारा उगाई जाती है, जैसे कि हमारी नट ग्रास होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करा कि दोनों के ही द्वारा उगाई जाती है, या तो शेड के द्वारा या किसी पार्ट के द्वारा, वो होगी हमारी हरियाली, जिसको हम साइनोडोन डैक्टिलन बोलते हैं। याद हो गया, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद होगी, इसकी क्लासिफिकेशन भी याद होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वीड हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, कि वे उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। क्योंकि कई बार कुछ खरपतवार हमारे ऐसे होते हैं जो हमारी किसकी तरह मेडिसिन पर्पसेस के लिए काम करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, पहले हमारे मेडिसिन के लिए काम करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, सर्वगंधा। ठीक है, सेकेंड हमारी सजावट के लिए काम करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे सॉइल इरोशन नहीं होने देते, जो सॉइल है उसको अपने अंदर बाइंड करके रखते हैं। फोर्थ हम बात कर लेते हैं कि फोडर, ऐसा फोडर वर्क करते हैं, कैटल्स के लिए फोडर वर्क करते हैं। और अब हम 4 हमारे याद हो गए। सिंपल सी बात है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषता नहीं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो वह यही तो हो सकते हैं कि कहीं पर हमारे जैसे कि साइप्रस रोटेंडस है, वो हमारे किसी वर्क का आता होगा, कुछ काम के लिए यूज़ आता होगा जो साइप्रस रोटेंडस है, और वो हमारे
किस काम के लिए यूज आता है? जो साइप्रस रोटेंडस है वो हमारे सेंट बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, समझ में आ गया। ल्यूकस एस्परा है, वो जब सांप काट लेता है जब काम आता है। हमने पढ़ा है एलोवेरा है, स्वगंधा है, सर्वगंधा है, हजारदाना है, ये सब गोल है, ये सभी हमारे काम आते हैं। एक हमारा होता है सेक्रम एसपीपी, जिसको हम थैचिस, जो फूस बनाने के काम आता है, सेक्रम एसपीपी, ठीक है, याद रहेगा सेक्रम एसपीपी, ठीक है। वो किसके काम आता है? हमारा फूस बनाने के काम आता है। और ये कुछ वीड प्लांट्स हमारे ब्रू ग्रीन एल्गेही भी होता है, ब्रू ग्रीन एल्गेही भी कुछ होते हैं। ब्रू ग्रीन एल्गेही क्या होते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वो भी एक वीड प्लांट की तरह काम करते हैं और वो हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। सॉइल इरोशन कोर्स, सॉइल को एक जगह बांधने में काम आता है, ठीक है। ये बहुत सारे वेजिटेटिव पर्पसेस के लिए भी काम आता है, ह्यूमन बींग से कुछ खाना बनाने के भी काम आता है। और कुछ हमारे मतलब वीड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर का भी काम करते हैं सॉइल में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया हमने इसकी, और क्या पढ़ लिया? क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे प्रिवेंटिव मेजर है कि इसको, जो हमारे वीड हैं, जब वो हमें दिखाई दें तभी हमें उनकी टिलेज प्रोसेस कर देनी चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। जो हमारे जो खेत हैं वो जो जुतते हैं, वो जोतते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना प्लो करते हैं, तो वो हमें 2 बार करने चाहिए, एक दिन को एक रात को। कि कुछ खरपतवार हमारे रात को मर जाते हैं, कुछ हमारे दिन में मर जाते हैं। हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके इसके बचा सकते हैं। और एक इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकता है कि अगर कोई ख़राब सॉइल है, जहाँ पर इन्फेस्टेड एरिया है, उसको हम साफ वाली सॉइल पर ना डालें। और क्या होगा कि हम परमिशन ही ना दें। सबसे अच्छी चीज़ होगी कि हम परमिशन ही ना दें कि जो हमारे पशु हैं वो हमारे इन्फेस्टेड एरिया में ना जाएं। इस सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल यही हो जाता है कि उनको परमिशन ही ना दें, उनको ही दें। और वीड की ग्रोथ को उगने से पहले ही हमको रोक सकते हैं, स्प्रे वगैरह, केमिकल वगैरह यूज़ करके भी। 2,4-D जो पहला था हमारा, उसको यूज़ करके, ठीक है, हम रोक सकते हैं। क्लीन कर जो हमारा बीज है वो स्टार्टिंग में ही क्लीन हो, फ्लोरिंग और सीडलिंग से पहले उनको हटा दिया जाए। ये सभी चीज़ें इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। समझ गए होंगे। आज हमने बात करी सारी चीज़ों के बारे में कि वीड क्या है, वीड का सब कुछ पढ़ लिया है हमने कि जो जो वीड में आता है, हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके क्लासिफिकेशन है, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्या इस किस किस भागों में इसको बांटा गया है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, और किस किस तरह से मतलब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं सीड के ऊपर, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी इरिगेशन के ऊपर होने वाली है। तो प्लीज़ आपको बस कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।